पिछले वीडियो में मैंने आग्रह किया था आपसे कि नए वकीलों को अपने वाद की प्रस्तुति करने के लिए न्यायाधीश के समक्ष जब उपस्थित होते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। उसमें जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, जो मेरा अपना अनुभव है, उनमें 3 चीज़ों का ध्यान निश्चित तौर पर नए अधिवक्ताओं को अपने मामले की प्रस्तुति के समय रखना चाहिए। प्रथम ये कि स्वयं को वो संतुष्ट करें कि हमने इस वाद में ईमानदारी के साथ परिश्रम किया है कि नहीं, इस केस की तैयारी करने में हमने ईमानदारी वफादारी निभाई है कि नहीं, कि हमने कोई फाकी दिया है। यदि फाकी दिया है तो उस फाकी को हटा करके हमें ईमानदारी से अपने ब्रीफ को, अपने केस को तैयार करने में जुट जाना चाहिए। दूसरा पहलू उसका होता है कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, यानी लिटिगेंट्स जो हमारे मास्टर पेई भी हैं, वही हमें पेमेंट भी करते हैं और उसी पेमेंट के एवज में हम उनका काम करते हैं। तो हमारा ये धर्म बनता है कि जो हमारे मास्टर पेई हैं, जो हमारे लिटिगेंट्स हैं, जिनका मुकदमा है, उन्हें हम अपने कार्य से, अपने व्यवहार से संतुष्ट कर सकते। तो प्रथम संतुष्टि अपने आप में लेनी है कार्य करके, और दूसरी संतुष्टि अपने उस व्यक्ति को देना है जिसका वो कार्य हो रहा है, और तीसरी संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है कि जिस जज साहब के सामने आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उस जज साहब के संबंध में थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी होगी। ये किस स्वभाव के जज, इनका स्वभाव क्या है, ये किन चीजों पर ज्यादा समझते हैं, कैसा व्यवहार पसंद करते हैं। तरह तरह के व्यक्ति का तरह तरह का मूड हुआ करता है। हर जज का एक ढंग का स्वभाव नहीं है, एक ढंग की समझदारी नहीं है, एक ढंग की प्रस्तुति करने पर काम बिगड़ सकता है, कहीं बन सकता है। इसलिए हमें पहले जज साहब को ही पढ़ना पड़ता है। ब्रीफ पढ़ने के साथ साथ, मौकिल को पढ़ने के साथ साथ जज साहब को भी पढ़ना पड़ेगा प्रस्तुति के पहले कि जज साहब किस स्वभाव के आदमी हैं, कैसी चीजें इन्हें अच्छी लगती हैं, किससे ये संतुष्ट होते हैं, किस भाषा में बोलने पर ज्यादा आकृष्ट होते हैं, किस भाषा को वो ज्यादा समझते हैं, क्या तरीका हो सकता है। यानी तीनों बातों को लेकर के स्वयं को संतुष्ट करना, अपने जिनका कार्य कर रहे हैं, मौके जिन्हें कहते हैं, उनको संतुष्ट करना, और साथ साथ जिन जज साहब से जजमेंट लेना है, जिनसे ऑर्डर लेना है, उनको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक चाह करके भी, अच्छा केस तैयार करके भी, अच्छा कानून पढ़ करके भी हम रिलीफ नहीं ले पाते जब हम उन्हें ठीक से नहीं समझ पाते। इसलिए इन तीनों चीज़ों को समझना नवयुवक वकीलों के लिए, यूथ के लिए प्रारंभिक प्रवेश के समय में बड़ा महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। इनके पेशे को जमने के लिए, इनके पेशे में टिकने के लिए, इनके पेशे की दक्षता के लिए इन चीज़ों को जानना परम आवश्यक होता है। इसलिए बंधुओं, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि यदि आप मेरे विचार से सहमत हो रहे हो तो निश्चित तौर पर इन तीनों चीज़ों का ध्यान रख करके आप केस की तैयारी करें, केस की प्रस्तुति करें और अपने मुवक्किल को भी संतुष्ट करने के प्रयास करें। धन्यवाद।